हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक हम लोग का है कैग, और हिंदी में बोले तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका उल्लेख जो है वो है आपका अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक इसका उल्लेख है। किसका? तो कैग का। हमारे ये भारतीय संविधान व्यवस्था जो है सरकार का कार्य कौन करता है? भारतीय संविधान में सरकार का कार्य जो है वो कैग करता है। ठीक है, अब आते हैं कि धन का कैग द्वारा धन का व्यय और प्राप्ति, व्यय या प्राप्ति कैसे होता है इसको देखते हैं। तो कैग जो है धन का व्यय जो खर्च है और प्राप्ति होता है उसका क्या करता है? ऑडिटिंग का काम कैग का ही है। ऑडिटिंग का काम कैग का ही है। और ये धन कैसा धन होता है? तो जनता का धन होता है। किसका धन होता है? तो जनता का धन होता है। और ये सार्वजनिक होता है। ठीक है, चलिए आते हैं। ये अनुच्छेद जो हमने बताया है आपको कि 148 और से लेकर के 151 तक के का अनुच्छेद वर्णन है। अगर होल पूरे होल में मतलब पूरा अगर कैग के बारे में अगर वर्णन है तो यहाँ 148 से लेकर के 151 तक इसका वर्णन है। तो इसमें देखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सा अनुच्छेद है जो कि हम लोगों को याद रखना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो 148 जो है ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया गया है? तो कैग का जो है कैग के पद का वर्णन है। कैग के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 148 में। अनुच्छेद 149 में किसका वर्णन है? तो 149 में कैग के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है, शक्तियों का वर्णन है। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ये दोनों अनुच्छेद कौन कौन सा? तो 150, 148 और 151। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि कैग क्या होता है ना। कैग जो है ये क्या है इसको जानेंगे। तो कैग एक क्या है? लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण कैग क्या है? तो लेखा परीक्षण है। और ये लेखा परीक्षण केंद्र स्तर पे भी होता है और राज्य स्तर पे भी होता है। एक ही कैग होते हैं जो कि राज्य स्तर पे भी परीक्षण करते हैं और क्या केंद्र स्तर पे भी परीक्षण करते हैं। ठीक है, कैग अलग अलग राज्य और केंद्र के लिए नहीं होता है। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आया होगा। ये जो कैग है ये लेखा परीक्षण के क्या होते हैं? हेड होते हैं। ये भी आप लोग जानिए। अब देखिए वास्तव में इसे सार्वजनिक क्या कहा जाता है? सार्वजनिक धन कैग को कहा जाता है, जो कि लोक सभा और राज्यसभा और लोक वित्त का संरक्षण होता है। ये वास्तव में जैसे कि सार्वजनिक धन जो होता है, सार्वजनिक धन के कैग जो होते हैं वो क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। ठीक है,
लोकविद के क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। अब चलिए और आगे देखते हैं। एक पॉइंट, भीमराव अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? क्या बोला था कि ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के पद, जो कैग का जो पद होता है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद होता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा कैग को क्या कहा गया था? सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद जो है वो कहा गया था। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कैग का क्या निर्वाचन होता है या नियुक्ति होती है? तो कैग का निर्वाचन नहीं होता है, क्या होती है? नियुक्ति होती है। और किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कैग का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किनके सलाह पे करते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे, जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पे कैग का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं शपथ का, कि इनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के समक्ष। किसके समक्ष दिलाया जाता है शपथ? तो राष्ट्रपति के समक्ष कैग का जो है वो शपथ दिलाया जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं त्यागपत्र। कैग जो है वो त्यागपत्र किसको देते हैं? तो देख लेते हैं। अगर स्वेच्छा से हटने का जो इच्छा होता है, तो स्वेच्छा से हटने का अगर इनको कैग को इच्छा है तो वो त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को ये दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। कैग का कार्यकाल कितने का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष क्या हो आयु जो है वो पूरा 65 वर्ष आयु जो है होने से पहले, पूरा कर चुका नहीं हो आयु 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होने से पहले। ठीक है, क्या 65 वर्ष आयु होने से पहले इनका कार्यकाल होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि कैग का 50 वर्ष आयु है। ठीक है, कितना? 50 वर्ष। आप लोग को दिखाई दे रहा है? ऊपर लिखना पड़ेगा। चलिए ऊपर ही लिखना पड़ेगा, इसे मिटा करके। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष। कैग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो है होने से पहले, मान लीजिए एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लीजिए ये 50 वर्ष आयु है। ठीक है, किसी भी सदस्य का जो कि कैग के पद पे क्या कर रहे हैं, नियुक्त होने वाले हैं। तो 50 वर्ष आयु है और उसमें 6 वर्ष उनका कार्यकाल है, तो 56 वर्ष में वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। अगर 60 वर्ष उनका आयु है 60 वर्ष आयु है और कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का है, तो या तो 66 वर्ष हो जा रहा है
लेकिन हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये 65 वर्ष होता है तो ये 5 वर्ष में, मतलब इनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी 65 वर्ष क्या हो रही है, आयु पूरा हो जा रही है, तो उसके पहले ये क्या सेना मतलब कि ये रिटायर हो जाएंगे, इनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए इनको हटाने की कुछ प्रक्रिया है जिसे हम लोग देख लेते हैं। हटाने की क्या प्रक्रिया है, इसको हटा दो। चलिए, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की क्या प्रक्रिया क्या है, तो ये अगर अपने कार्य में क्या है, असमर्थ होते हैं तो इनको हटाया जा सकता है। असमर्थ अगर हो रहे हैं अपने कार्य में तो हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, वही हटाने की प्रक्रिया किसको, कैग को भी होती है। हटाने की प्रक्रिया जो होती है वही प्रक्रिया किसको, कैग को भी हटाने की होती है। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट संसद जो है वो, जैसे कि संसद में दो कमेटी जैसे संसद क्या है, संसद को दो भागों में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें हम क्या कहते हैं, संसद। तो इसमें क्या होती है, कमेटी का गठन होता है, कमेटी का गठन होता है। अगर ये कमेटी क्या करती है, साबित कर देती है कि क्या है, उक्त न्यायाधीश जो है वो क्या है, मतलब ये असमर्थ हैं अपने कार्य को करने में, तो उनको हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति जब क्या करेंगे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर अगर कर देते हैं तब हटाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हटाने की प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। तो आज यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ टॉपिक बची हुई है, उनको मैं कल की क्लास में करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।